बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज जो मैं आपको अपने किचन में रेसिपी देने जा रही हूँ वो है मगज़ की रेसिपी। आपने रेस्टोरेंट और ढाबों पे तो ज़रूर खाया होगा, लेकिन घर में बनाइए, बहुत ही मज़े का बनता है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। एक पैन ले लिया है हमने और मगज़ को साफ़ करके धोकर उसको इसमें शामिल कर दिया है। पानी शामिल करेंगे इसमें इतना कि मगज़ जो है वो इसमें डूब जाए। पानी शामिल करेंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ आधा चम्मच के करीब नमक डाल लेंगे और आधा चम्मच ही हल्दी इसमें शामिल कर देंगे। नमक और हल्दी वाले पानी में मगज़ को अच्छी तरह से हम बॉईल कर लेंगे। 2 बॉईल आने तक इसको हम पका लेंगे। माशाल्लाह से बॉईल आ चुका है और देखें कितना प्यारा इसका कलर चेंज हो चुका है। बस जी, इस स्टेज पर इसको हम उतार लेंगे और छलनी में रख देंगे ताकि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए। अब हमने यहाँ पर एक ले लेनी है कढ़ाई और इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल गर्म होते ही एक मीडियम साइज़ की 2 मैंने प्याज ली थी, उसको चॉप करके इसमें शामिल कर दें और इसको प्याज़ों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इनको सॉफ्ट होने तक पकाना है हमने। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे प्याज़ों को सॉफ्ट होने में। प्याज हमारे 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट हो चुके हैं माशाल्लाह। और अब हम इसमें 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे और उनको चॉप करके इसमें शामिल कर दें। टमाटरों को और प्याज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लें ताकि टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और प्याज और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें फ्रेश ही डाला है। फ्रेश डालें तो इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी। डाल लें और 2 से 3 मिनट तक इसको भून लें ताकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो सके। अब हम इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे, जिसमें मेरे पास है नमक, आधा चम्मच के करीब नमक हमने मगज़ बॉईल करते वक्त भी डाला था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मेरे पास है यहाँ खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच के करीब, वो इसमें शामिल कर देंगे। मेरे पास है ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। हल्दी यहाँ पे हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। और मेरे पास है सुर्ख मिर्च का पाउडर, वो 1 चम्मच खाने वाला जो होता है वो उसमें शामिल कर देंगे। बस जी, अब इन तमाम मिसालों को हम मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मिसाले और हमारे प्याज टमाटर अच्छे से भुन जाएं और एक बेहतरीन सा मिसाला तैयार हो जाए। मेरे किचन में मिसाले की बहुत ही मज़े की खुशबू फैल चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिसाला भुन चुका है। अब हम इसमें आधा कप के करीब दही शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे ताकि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। यहाँ पर हमने ले लेनी है 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, वो इसमें शामिल कर दें। चाहें तो काट के डालें, मैंने डंडी निकाल कर साबित ही शामिल कर दी है। मिसाला माशाल्लाह से हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम मगज़ जो हमने बॉईल करके रखा था उसको छुरी की मदद से टुकड़े टुकड़े करके काट लें ताकि ये मिसाले में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। मगज़ हमने काट कर इसमें शामिल कर देना है। बड़े बड़े पीसों में काट लें और इसको मिसाले में शामिल कर दें। मगज़ को मिसाले में शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट तक हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि मगज़ जो है वो मिसालों में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए और कहीं से भी मगज़ फीका ना रह जाए। स्पैचुला की मदद से दबाते जाएं और भुनाई करते जाएं। और 5 मिनट के बाद जब देखें कि ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारा मिसाला और मगज़ अच्छी तरह से भुन चुके हैं तो बस अब फ्लेम को फिर बंद कर देंगे। सालन को भूनते हुए हमें 5 से 7 मिनट लगे हैं। माशाल्लाह से 7 मिनट के बाद हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। ऑयल काफ़ी ऊपर आ चुका है। गरम मसाला ले लेंगे हम
आधा चाय का चम्मच वो भी इसमें शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। बस जी हमारा सालन मज़ेदार सा मगज़ मसाला तैयार है। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी इंशाअल्लाह। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।